अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली शेर हैदरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारे मुताबिक। आज जो मेरी आपके साथ गुफ्तगू है वो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग पर है और मौजूदा गज़ा की सूरत हाल क्या चल रही है उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने से पहले आप सब व्यूवर्स से गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप राय दे सकते हैं, आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि इसराइल यानी बनी इसराइल जो है यकूब की आल औलाद है। चूँकि आप सब जानते हैं कि यकूब का जो लक़ब था वो इसराइल था, तो उनकी आल औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मैं बात शुरू करूँगा। उनको लाकर फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आबाद किया था, तब से यहूदी फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आबाद थे। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन पर दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई थी, उनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम आप जानते हैं कि ये वाहद वो नबी हैं जो बाप बेटा नबी थे और उनको नबूवत के साथ साथ बादशाहत भी मिली हुई थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में वहाँ पर एक हैकल तमीर करवाया जहाँ पर यहूदी इबादत किया करते थे, जो हैकल सुलेमानी के नाम से मशहूर है। आप सब लोगों ने बहुत सी कहानियाँ इसके बारे में सुनी होंगी कि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड आप तक तमाम तर मालूमात इसकी पहुँचा सकूँ। तो हैकल सुलेमानी जब तमीर किया गया तो वहाँ पर तमाम यहूदी जो थे वो इबादत किया करते थे, उन्होंने उसको अपनी इबादतगाह बनाया और उसमें तबूत सकीना की भी बातें आती हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पै दर पै नबियों में मुंतकिल होता रहा। उसमें बहुत से नबियों की निशानियाँ भी मौजूद थी, लेकिन वो एक अलहदा टॉपिक है। मौजूदा हमारी बात जो है वो ये है कि यहूदी जो है वो आबाद थे फ़लस्तीन की सरज़मीन पर। हज़रत सुलेमान के दौर में हैकल सुलेमानी बना। हैकल सुलेमानी में ये लोग अपनी इबादत किया करते थे। उसके बाद रोम और फ़ारस की जंगों के दौरान रोम ने इस सरज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। रोम की इस सरज़मीन पर कब्ज़ा करने के बाद सूरत हाल ये हो गई थी कि उन्होंने यहूदियों को यहाँ से मार भगाया। जब यहूदी यहाँ से भागे तो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में जाकर पनाह हासिल की। फिर इसके बाद फ़ारस ने रोम पर हमला किया और उनसे ये इलाका छीन लिया गया। जब उन्होंने उनसे ये इलाका छीना तो उन्होंने दोबारा यहूदियों को कहा, अच्छा इन हमलों के दौरान जो था वो हैकल सुलेमानी पर जब हमले हुए तो हैकल सुलेमानी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उसकी बहुत सी इमारतें जो थी, बहुत सा हिस्सा जो था वो मसक हो गया। तो दोबारा जब फ़ारस ने रोम पर हमला करके ये इलाका अपने कब्ज़े में लिया तो उन्होंने यहूदियों को इजाज़त दे दी को आकर अपने घरों को आबाद करें और अपनी इबादत गाहों में दोबारा उनकी तमीर शुरू करें और आकर वहाँ पर इबादतें करें। तो बिल्कुल इसी तरह हुआ। दुनिया में जितने भी फैले हुए यहूदी थे उन्होंने फ़ारस के ज़ेर साया आकर अपनी इबादत गाहों को बनाया और यहाँ पर बातें करना शुरू की और दूसरी मरतबा हैकल सुलेमानी तमीर किया गया। अब अहादीस की रोशनी में ये है कि हैकल सुलेमानी तीसरी मरतबा फिर तमीर किया जाएगा। उसके बाद जनाब अली दौर आता है तुमरे फ़ारूक का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुमरे फ़ारूक जो थे मुस्लिम रहनुमा, उन्होंने यरूशलेम को फ़तह किया। फ़तह करने के बाद उन्होंने जहाँ पर हैकल सुलेमानी था उसको मसक करके मस्जिद अक्सा जो थी वो तमीर करवाई। तो मस्जिद अक्सा के तमीर होने के बाद तब से चूँकि ये हमारा किबला अव्वल है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि इसकी हिफाजत करे। मैं बहुत से ट्वीट देख रहा हूँ, बहुत सी वीडियोज़ हमारे सामने नाज़रीन आ रही हैं, बहुत से लोग अदम दिलचस्पी का इजहार करते हैं, खुसूसन हमारे मुसलमान रहनुमा जो हैं मुस्लिम ममालिक। आप ये अंदाज़ा कर लें कि 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में आबाद हैं, 57 ममालिक हैं इनके, लेकिन इनमें इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की बहुत ज़्यादा कमी है। मौजूदा सूरत हाल जो ये है कि इसराइल पे दर पे हमले कर रहा है फ़लस्तीन पर और तबाही का एक मंजरनामा पेश किया जा रहा है पूरी दुनिया के सामने। गज़ा में बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा और ये किसी दुनिया के कानून में नहीं लिखा हुआ कि आप औरतों और बच्चों पर हमले करें। मैं आपको वो बताऊंगा, फ़तह मक्का, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का उन्होंने किया तो वाज़ह तौर पर कमांडरों को ये हिदायत थी कि आपने उन लोगों को छोड़ देना जो हथियार फेंक दें, आपने उनको अमान दे देनी है जो अमान तलब करें। औरतों और बच्चों पर हथियार नहीं उठाए जाएंगे। चूँकि ये मुसलमान तो नहीं है, यहूदी हैं, तो ये इंसानी हकूक़ का जो चार्टर बनाया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, उसकी भी खिलाफ वर्जी आए दिन कर रहे हैं। और मौजूदा जो ट्वीट किया है, मैं अभी आपको बताता चलूँ, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं पाकिस्तान के सिराजुल हक, उनके इन तमाम ममालिक में दौरे जारी हैं और हालिया दिनों में सेनेटर मुश्ताक अहमद जो जमात इस्लामी की तरफ से सेनेटर हैं वो भी मिस्र का दौरा उन्होंने किया और उस दौरे में उन्होंने अपने ट्वीट किए हैं। वो अगर मैं आपको ट्वीट आपके साथ शेयर करूँ, उनके अल्फाज कुछ इस तरह हैं कि मिस्र जो है वो अपनी मसाजिद में खुसूसन जुम्मा के दिन लोगों को रोकता है कि वो जुम्मा की नमाज के बाद बाहर ना निकले, और जब लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सामने वाटर टैंक और बहुत ज़्यादा नफरी तैनात की गई होती है कि फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज ना करें। और दूसरी तरफ वो इसराइल की मदद भी कर रहे हैं अंदर खाते।
اور اگر میں اردن کی بات کروں تو اردن بھی اسی طرح کر رہا ہے. لیکن یہ ایک انتہائی المناک واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دیا جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو کافر جو ہیں وہ تو ایک طرف اکٹھے ہو چکے ہیں. امریکہ جو ہے وہ بالکل امداد کر رہا ہے اسرائیل کی، اور انہوں نے جنگ کے شروع میں بحری بیڑے بھیج دیے تھے دنیا کو یہ متعارف کروانے کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم واضح طور پر اسرائیل کے ساتھ ہیں. اور مسلمان جو تھے ان کو چاہیے تھا کہ آپ اس اتحاد میں فلسطینیوں کا ساتھ دیتے. غزہ کی موجودہ صورتحال دیکھیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. جب میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی ہے، وہ ایک دادا جو اپنے پوتے پوتیوں کو دفن کر رہا ہے، شاید ان پہ کفن ڈال رہا ہے، اور کفن ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے بچیوں اور بچوں، جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو یہ لازمی شکایت کرنا کہ ہم وہاں پر گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی ہمارا کوئی امت مسلمہ مددگار نہیں تھی اور تمام امت مسلمہ ہمارا تماشا